मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 5 रोजगार परक हिंदी। उसमें हम पत्राचार के संदर्भ में अपनी बात रख रहे हैं। उसमें से हमने पहला नौकरी के लिए आवेदन पत्र देख लिया। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र देख लिया। तीसरा जो भेद है इसका परिपत्र, जिसको हमने देख लिया है। अब कुछ ऐसे पत्र होते हैं कि जिनमें पदाधिकारियों के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं, उसमें से एक हमने आयुक्त के नाम पर किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है इसकी भी चर्चा की। अब एक पोस्ट मास्टर और रेल मास्टर, आपके पाठ्यक्रम में इन पर फोकस किया गया है, इसलिए इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आमतौर पर पत्राचार जो है दो प्रकार से होता है। कभी कभार शिकायत के लिए भी पत्र भेजे जाते हैं। तो एक इस प्रकार से पोस्ट मास्टर के नाम एक पत्र किस प्रकार से उसको लिखा गया है या लिखा जाता है, इसकी संक्षेप में जानकारी आज देने वाले हैं या उसके हम चर्चा करेंगे। पत्र की शुरुआत हमेशा की तरह अब आपको ये कंठस्थ हुआ होगा कि दाहिनी बाजू को सबसे ऊपरी कॉर्नर जो होता है उसमें अपना नाम और पता दर्ज करना पड़ता है। फिर सेवा में या प्रतिष्ठा में जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका नाम लिया जाता है। तो अब जब रेल से कोई पार्सल आता है या पोस्ट से कोई पार्सल आता है तो वो वक्त पर नहीं मिलता, और इसी बात को लेकर एक कॉमन विषय को लेकर हम यहाँ अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रति सेवा में पोस्ट मास्टर जिस शहर का है वह शहर, नीचे जो है वो विषय आता है कि पार्सल न मिलने के बारे में या उसके संदर्भ में। महोदय, हमेशा की तरह वो भी आता है, श्री अमुक अमुक ने दिनांक अमुक अमुक को मेरे नाम पर एक रजिस्टर्ड पार्सल भेजा था। पार्सल को वहाँ से भेजे हुए करीब करीब 2 हफ्ते हुए, लेकिन आज तक न मुझे वो पार्सल मिला, न उस संदर्भ में कोई सूचना प्राप्त हुई। तो ये सारी बातें जो होती है इनका विवरण इस पत्र में होता है कि किसने पार्सल भेजा, किसे भेजा, कौन सी तारीख को भेजा, किस पते पर भेजा। ये सारी बातें जो है वो इसमें आती है। और इसके बाद अगर वो पार्सल नहीं मिलता तो वो शिकायत की जाती है। तो ये पार्सल नहीं मिला, ये बात अलग है कि आज जो है पोस्ट के द्वारा अगर आप कोई स्पीड पोस्ट या रजिस्टर कोई पार्सल भेजते हैं तो आपको एसएमएस आता है आपके मोबाइल पर, और जिसे हमने भेजा है या जिसे हम भेज रहे हैं उसके मोबाइल पर भी वो एसएमएस जाता है, और उसमें एक लिंक भी दी जाती है। उस लिंक पर जाकर ट्रैक करने के बाद हमको पता चलता है कि वो पार्सल अब कहाँ पर है या किस शहर में है या किस डाक ऑफिस में है। लेकिन पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा कि 1 जनवरी को अगर कोई आदमी नाव में या बोट पर सवार होता था तो 2-3 महीने उसको यूरोप या अमेरिका जाने के लिए लगते थे। 3 महीनों के बाद वो वहाँ पहुँचता था। वहाँ पहुँचने के बाद वो पत्र लिखता था कि मैं पहुँच गया। ये पत्र 3 महीनों के बाद हिंदुस्तान में आता था। यानी आदमी के वहाँ पहुँचने की, विदेश में पहुँचने की खबर जो है हिंदुस्तान में आने के लिए 6 महीने लगते थे। लेकिन जिस प्रकार से समाज में बदलाव हो रहा है उस प्रकार से पोस्ट डाक
विभाग भी जो है वो बदल रहा है और इसलिए आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, खुद हमारे साथ भी ये हुआ है, ट्रैकिंग करते हैं तब भी पता नहीं चलता कि ये पार्सल किस सिटी में है या कौन से पोस्ट ऑफिस में है। तो इस प्रकार से जो है वो शिकायत नामा कहे या शिकायत भरा पत्र कहे, वह पोस्ट मास्टर के नाम लिखा जाता है और उससे शिकायत की जाती है कि फला फला दिनों से पहले फला फला आदमी ने मेरे पते पर ये पार्सल भेजा था, लेकिन अभी तक वो पार्सल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और उस पार्सल से मुझे जो भी कुछ मिलने वाला है वह मेरे भविष्य के काम में उससे अवरोध पैदा होगा अगर वो पार्सल मुझे वक्त पर नहीं मिला तो कृपा करके जितना जल्द हो सके वो पार्सल मेरे पते पर भिजवाने की कृपा करें। देखिए, शिकायत भी अगर हम करते हैं तो भी उसका जो सुर होता है या उसका जो स्वर होता है वो नम्रता का होना चाहिए। गाली गलौच या अभद्र भाषा का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी कोई दखल नहीं लेने वाला। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि पोस्ट मास्टर के नाम पर जो पत्र होता है वह किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर नीचे आपकी जब शिकायत दर्ज होती है उसके बाद नीचे लिखा जाता है कि धन्यवाद सहित। फिर दाहिनी बाजू को भवदीय, फिर उसके नीचे आपके दस्तखत, आपके सिग्नेचर, फिर उसके नीचे कौंस और कौंस में आपका पूरा नाम, फिर बाई साइड को जो है वह आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम। अगर आपने ऊपर दिनांक नहीं लिखा, तारीख नहीं लिखी तो नीचे तारीख आती है। अक्सर कुछ लोगों का आदत होती है कि दस्तखत करते समय दस्तखत के नीचे ही वे डेट या तारीख जो है वो लिखते हैं और फिर नीचे जो है पोस्ट मास्टर का या उस पोस्ट ऑफिस का पता जो है वह दर्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। बार बार हमने ये कहा है कि इस प्रकार से जब हम पत्राचार करते हैं तो उसमें अधिक बातें नहीं लिखते, उसमें केवल वही बात लिखनी है कि जिस बात से आपको आपत्ति है या जिस बात को आप लोग जो है वो करना चाहते हैं और आपको वो बात कितनी ज़रूरी है। इससे अधिक अगर आप उस पत्र व्यवहार में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये पत्राचार नहीं रहता। इतना ही इस संदर्भ में याद रखने की जो है वह आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया और साथ में अंत में संलग्न आप कर सकते हैं कि आपने अगर किसी को भेजा है वो पार्सल तो पोस्ट ऑफिस की रिसीट या रसीद वो भी साथ जोड़ सकते हैं, मतलब उसकी जेरॉक्स कॉपी। या किसी ने आपको वो भेजा है पार्सल तो वो भी आपको एसएमएस करेगा कि देखो भाई ये तुम्हारे नाम पर ये पार्सल मैंने भेजा था, ये रिसीट, उस रिसीट की कॉपी निकाल कर आप उस पत्र के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस प्रकार से जो है पदाधिकारियों के नाम पत्र लिखे जाते हैं। जो बात पोस्ट मास्टर के संदर्भ में हमने कह दी वही बात जो है वो रेल विभाग के संदर्भ में भी हो सकती है, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद के लेक्चर को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।